बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेजल वर्ब और ईडियम की सीरीज का ये अगला वर्ड ब्लो है। ब्लो से मुतल्लिका जितने भी फ्रेजल वर्ब हैं और ईडियम हैं इस सीरीज में शामिल होंगे। तो पहला फ्रेजल वर्ब देखिए, ब्रेक अवे, ब्लो अवे। ब्लो अवे, टू बी कैरिड अवे बाय विंड, टू किल समबॉडी, टू इम्प्रेस somebody या something greatly। और इसका अगला मीनिंग है to beat or to defeat competitors, rivals by a large margin। हवा से उड़ जाना, किसी को कत्ल कर देना, किसी को बहुत ज्यादा इम्प्रेस करना, मुतासर करना, किसी को बहुत ज्यादा मार्जिन से शिकस्त दे देना या हरा देना। इसका पहला सेंटेंस देखें, His hat, उसकी टोपी, was blown away by wind, उसकी टोपी हवा से उड़ गई। His hat was blown away by wind। और इसका सेकंड सेंटेंस देखें, her first novel, उसके पहले नावल ने blew me away, मुझे बहुत मुतासर किया, इम्प्रेस किया। her first या his first, her first novel blew me away, उसके पहले नावल ने मुझे बहुत ज्यादा मुतासर किया। इसका थर्ड सेंटेंस देखें, द क्रिमिनल, क्रिमिनल ने, मुजरिम ने, मुजरिमाना सरगर्मियां करने वाले शख्स ने, स्नैच्ड और ग्रैब्ड, छीनी, द गन, बंदूक, फ्रॉम द पुलिसमैन, पुलिस वाले से बंदूक छीन ली, एंड ब्लू हिम अवे, और उसको कत्ल कर दिया। ये कत्ल करने के मीनिंग में आ रहा है। द क्रिमिनल स्नैच्ड और ग्रैब्ड द गन फ्रॉम द पुलिसमैन and blew him away। तो फोर्थ इडियम देखिए इसका सेंटेंस, आवर हॉकी टीम ब्लू इंडियाज हॉकी टीम अवे, हमारी हॉकी टीम ने इंडिया की हॉकी टीम को शिकस्त दे दी। आवर हॉकी टीम ब्लू इंडियाज हॉकी टीम अवे। आगे सेकंड फ्रेजल वर्ब देखें, ब्लो डाउन, हवा का किसी चीज को नीचे गिरा देना। टू फॉल समथिंग ड्यू टू हैवी विंड, भारी या शदीद हवा की वजह से किसी चीज का नीचे गिर जाना। इसका पहला सेंटेंस देखें, द विंड ब्लोज डाउन द ड्राई लीव्स इन ऑटम, हवा, द विंड ब्लोज डाउन नीचे गिरा देती है, द ड्राई लीव्स खुश्क पत्तों को, इन ऑटम मौसम खजा में। द विंड ब्लोज डाउन द ड्राई लीव्स इन विंड, हवा ने या हवा मौसम खजा में खुश्क पत्तों को नीचे गिरा देती है। इसका सेकंड सेंटेंस देखें, A tree was blown down, a tree was blown down in the storm, तूफान में एक दरख्त नीचे गिर गया। थर्ड फ्रेजल वर्ब देखें, blow in, अचानक या गैर मुतवक्के तौर पर पहुंच जाना। To arrive suddenly or unexpectedly। इसका पहला सेंटेंस देखें, He blew in from Lahore early this morning, वो आज सुबह सवेरे लाहौर पहुंच गया। He blew in from Lahore early this morning, वो गैर मुतवक्के तौर पर अचानक आज लाहौर पहुंच गया। फोर्थ इडियम देखें, इसका फ्रेजल वर्ब ब्लो ऑफ, मुलाकात ना करना, जज्बात का इजहार करना, नजरअंदाज करना, भाप या गैस का छोड़ना। ब्लो ऑफ, टू गिव वेंट टू वंस फीलिंग, जज्बात का इजहार करना, टू इग्नोर, नजरअंदाज करना, टू चूज नॉट टू अटेंड अ मीटिंग, किसी से मुलाकात ना करने के बारे में सोचना, आर एन अपॉइंटमेंट, टू रिलीज द प्रेशर ऑफ स्टीम और गैस, गैस वगैरह का छोड़ना। नंबर आगे इसका सेंटेंस देखें, इट इज बेटर टू ब्लो ऑफ देन टू सफर इन साइलेंस, खामोशी में बर्दाश्त करने से बेहतर है कि अपना जज्बात का इजहार कर दें। फिर सुनिए सेंटेंस, इट इज बेटर टू ब्लो ऑफ देन टू सफर इन साइलेंस, खामोशी में दुख को बर्दाश्त करने से बेहतर है कि जज्बात का इजहार कर दिया जाए। जज्बात का इजहार करना दुख में बर्दाश्त करने से, खामोशी से बर्दाश्त करने से बेहतर है। इसका सेकंड सेंटेंस देखें, द स्टीमर, दुखानी जहाज जो भाप से चलता है, द स्टीमर इज ब्लोइंग ऑफ, दुखानी जहाज ब्लोइंग ऑफ गैस छोड़ रहा है। इसका थर्ड सेंटेंस देखें, ही ब्लू ऑफ एन ऑफिशियल डिनर, उसने एक सरकारी डिनर को
नजरअंदाज कर दिया, रद्द कर दिया लास्ट नाइट, गुज़िश्ता रात। नंबर आगे 4 इसका सेंटेंस देखें। वी वर गोइंग टू मीट लास्ट नाइट, हम गुज़िश्ता रात मिलने वाले थे, गोइंग टू मिलने वाले थे। बट शी ब्लू मी ऑफ, लेकिन उसने मुझे मुलाकात ना की एट द लास्ट मिनट, आखिरी लम्हे उसने मुलाकात ना करने का कह दिया। आगे नंबर 5 नंबर इडियम देखें। फ्रेजल वर्ब ब्लो आउट, टू पुट आउट, टू एक्सटिंग्विश, फूंक मारकर बुझा देना या बुझा देना। इसका सेंटेंस देखें। प्लीज ब्लो आउट द लैंप, बराए मेहरबानी लैंप को फूंक मारकर बुझा दीजिए। प्लीज ब्लो आउट द लैंप, बराए मेहरबानी लैंप को फूंक मारकर बुझा दीजिए। या ब्लो आउट द कैंडल, मोमबत्ती को बुझा दीजिए। अगला इडियम देखें। फ्रेजल वर्ब 6 नंबर ब्लो ओवर, बुरे नताइज के बगैर खत्म हो जाना, थम जाना, रुक जाना, आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाना। टू डाई डाउन, टू मूव अवे, टू पास अवे विद अ लिटिल आर नो इफेक्ट, बादलों वगैरह का छट जाना, गुजर जाना, बुझ जाना, गुजर जाना, थम जाना। ब्लो ओवर द स्टॉर्म ब्लू ओवर, तूफान थम गया। एंड दे रिज्यूम देयर जर्नी, और उन्होंने अपना सफर रिज्यूम दोबारा शुरू किया। रिज्यूम दोबारा शुरू करना। ब्लो ओवर बादलों वगैरह का छट जाना, तूफान वगैरह का थम जाना। द स्टॉर्म ब्लू ओवर, तूफान थम गया। एंड दे रिज्यूम देयर जर्नी, और उन्होंने अपना सफर दोबारा शुरू किया। इसका सेकंड सेंटेंस देखें। द एंग्री डेमोन्स्ट्रेशंस, जो नाराज मुजाहिरीन थे, द एंग्री डेमोन्स्ट्रेशंस ब्लू ओवर सून, वो जल्द ही थम गए, रुक गए। आगे नंबर 7 देखें। फ्रेजल वर्ब ब्लो अप, टू एक्सप्लोड, धमाके से फट जाना। टू फिल विद एयर गैस, धमाके से फट जाना, उड़ जाना, हवा भर देना। इसका सेंटेंस देखें। अ बॉम्ब ब्लू अप इन द मार्केट, मार्केट में एक बम धमाके से फट गया। अ बॉम्ब, एम के बाद जब बी आ जाए तो बी साइलेंट हो जाता है, जैसे कॉलम हो गया, बॉम्ब हो गया, कॉम हो गया, कंगी। आ बॉम्ब ब्लू अप, एक बम फट गया। आ बॉम्ब ब्लू अप इन द मार्केट, मार्केट में अपना बम जो है धमाके से फट गया। इसका सेकंड सेंटेंस देखें। ही ब्लू अप द बैलून फॉर द चाइल्ड, उसने बच्चे के लिए गुब्बारे में हवा भरी। ही ब्लू अप द बैलून फॉर द चाइल्ड, उसने बच्चे के लिए गुब्बारे में हवा भरी। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब देखें। ब्लो थ्रू, टू कंज्यूम और टू डू समथिंग वेरी क्विकली, कोई काम जल्दी जल्दी करना या कोई काम जल्दी खत्म करना। एज ही गॉट द क्वेश्चन पेपर, जो ही उसको सवालिया पेपर मिला, कॉमा, ही ब्लू थ्रू द हाफ पेपर, उसने आधा पेपर इन द फर्स्ट आवर ऑफ द एग्जामिनेशन, इम्तिहान के आधे घंटे में ही कर लिया। एज ही गॉट द पेपर क्वेश्चन पेपर, एट ही गॉट द क्वेश्चन पेपर, जो ही उसको क्वेश्चन पेपर मिला। ही ब्लू थ्रू द हाफ पेपर इन द फर्स्ट आवर ऑफ द एग्जामिनेशन, उसने इम्तिहान के पहले घंटे में ही अपना आधा पेपर कर लिया। आगे नंबर 9 है। ब्लो हॉट एंड कोल्ड, कभी तोला कभी माशा, मिजाज में तलवन ना होना। टू कीप चेंजिंग वंस ओपिनियन इमोशनली अनस्टेबल, मिजाज में तवाज़ुन ना होना, किसी चीज के बारे में अपनी राय बार बार बदलते रहना, गुम गू की हालत में होना, इस हालत में होना कि ये काम करूं कि ना करूं। इसका फर्स्ट सेंटेंस देखें। अ मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग विल, एक ताकतवर कुव्वत इरादी का मालिक शख्स, नेवर ब्लोज हॉट एंड कोल्ड, कभी अपनी राय नहीं बदलता। A man of strong will never blows hot and cold, वो कभी भी अपनी राय नहीं बदलता। इसका सेकंड सेंटेंस देखें। He has been blowing hot and cold, वो अपनी राय बदलता रहता है। About the ट्रिप के बारे में उसने अपनी राय बदले रखी, टू स्कुर्दू जाने की। He has been blowing hot and cold, वो कभी तो कहता था कि मैं जाऊंगा, कभी कहता था कि नहीं जाऊंगा।
अबाउट द ट्रिप, ट्रिप के बारे में टूस कर दो। थर्ड इसका सेंटेंस देखें, सम पीपल डू नॉट नो देयर ओन माइंड, कुछ लोग अपने ही जहन की बात नहीं समझते, अपने दिल की बात नहीं समझते। एंड और ब्लोज हॉट एंड कोल्ड इन द सेम ब्रीथ, एंड ब्लो हॉट एंड कोल्ड इन द सेम ब्रीथ, और एक ही सांस में अपनी राय बदल लेते हैं। सम पीपल डू नॉट नो देयर ओन माइंड, कुछ लोग अपने दिमाग की बात नहीं समझते, अपने दिल की बात। एंड ब्लो हॉट एंड कोल्ड इन द सेम ब्रेथ, और एक ही सांस में वो बार बार अपनी राय बदल लेते हैं। आगे है कम टू ब्लोज, मार कुटाई पर उतर आना, फिजिकल फाइट, मार कुटाई पर उतर आना, फिजिकल फाइट। आफ्टर हॉट आर्गुमेंट्स, गर्मा गर्म बहस के बाद, दे केम टू ब्लोज, वो मार कुटाई पर उतर आए। आफ्टर हॉट आर्गुमेंट्स, तकरार के बाद, दे केम टू ब्लोज, वो मार कुटाई पर उतर आए। नंबर आगे 11 है, ब्लो वंस ऑन ट्रम्प्ट, ब्लो वंस ऑन ट्रम्प्ट, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, अपनी तारीफ खुद करना, शेखी बिगाड़ना, बड़ मारना, बड़ हाँकना। टू प्रेज आर टू सिंग वंस ऑन एबिलिटीज आर प्रेज। इसका पहला सेंटेंस देखें, ग्रेट मैन डू नॉट ब्लो देयर ऑन ट्रम्प्ट, अजीम लोग अपनी तारीफ खुद नहीं करते। सेकंड इडियम देखें, सेंटेंस, ही ऑलवेज ब्लोज हिज ऑन ट्रम्प्ट, वो हमेशा अपने मुंह मियां मिट्ठू बनता रहता है। टू सेटिस्फाई हिज वैनिटी, अपने बेजा फखर की तस्कीन के लिए। आगे नंबर 12 है, ब्लो द गैप, ब्लो द गैप, किसी शख्स या चीज का राज फाश करना। ब्लो द गैप, टू टेल द सीक्रेट अबाउट समबडी और समथिंग, किसी शख्स या चीज का राज फाश करना। शी कैन ब्लो द गैप, वो राज फाश कर सकती है। अबाउट देयर लव अफेयर, उनके मुआशके के बारे में, एनी टाइम, किसी भी वक्त। शी कैन ब्लो द गैप अबाउट देयर लव अफेयर एनी टाइम, वो किसी भी वक्त उनके मुआशके के बारे में राज फाश कर सकती है। अगला इडियम देखें, ब्लो द विसल ऑन, ब्लो द विसल ऑन या ब्लो विस्लिंग, दोनों का एक ही मतलब है। ब्लो विस्लिंग और ब्लो द विसल ऑन दोनों का एक ही मतलब है, एक ही इडियम है। टू मेक पब्लिक समबडीज इलीगल स्कीम, किसी के गैर कानूनी मंसूबों से पर्दा उठाना, किसी के जो गैर कानूनी मंसूबे होते हैं उनका राज फाश करना। इसका सेंटेंस देखें, द फेसबुक जो है, द फेसबुक ब्लोज द विसल ऑन फेमस पर्सन्स, फेसबुक जो है मशहूर शख्सियात एंड सोसाइटीज और मुआशरों का यूजफुली, बड़े मुफस्सल तरीके से, यूजफुली बड़े सूदमंद तरीके से राज फाश करता है। द फेसबुक ब्लोज द विसल ऑन फेमस पर्सन्स एंड सोसाइटीज यूजफुली, फेसबुक जो है मशहूर लोगों और मुआशरों, सोसाइटीज का बड़े मुफीद तरीके से राज फाश करता है या करती है फेसबुक। आगे नंबर 14 है, 14 नंबर, ब्लो बाय ब्लो अकाउंट, ब्लो बाय ब्लो अकाउंट या डिस्क्रिप्शन एटसेट्रा वगैरह वगैरह ऑफ समथिंग। टू डिस्क्राइब एवरी डिटेल एंड एक्शन, गैर मामूली तफसीलात के साथ बयान करना, कोई बात बड़ी मुफस्सल तरीके से बयान करना। इसका फर्स्ट सेंटेंस देखें, ही गेव अस अ ब्लो बाय ब्लो अकाउंट, उसने हमें मुकम्मल तफसील दी ऑफ द इंसिडेंट, वाक़े की। इसका सेकंड सेंटेंस देखें, वी नीड, हमें जरूरत है, अ ब्लो बाय ब्लो अकाउंट, मुकम्मल तफसील की, ऑफ द मिसहैप, नाखुशगवार वाक़े की। मिसहैप जो नाखुशगवार वाक़या होता है उसकी। 15 नंबर देखें, ब्लो वंस ब्रेन्स आउट, ब्लो वंस ब्रेन्स आउट, टू किल समबडी बाय शूटिंग इन द हेड, किसी का भेजा उड़ा देना, किसी के सिर में गोली मारकर उसको कत्ल कर देना। When he refused to hand over the money, जब उसने रकम देने से इनकार किया, तो the robbers, तो डाकुओं ने threatened, धमकी दी उसे, to blow his brains out, सिर में गोली मारकर कत्ल करने की। इसका सेकंड इडियम देखें, सेंटेंस, the opponents, मुखालफीन ने, blew their enemies brains out, अपने दुश्मन का भेजा उड़ा दिया,
यानी कत्ल कर दिया गोली मारकर, एंड फ्लड अवे, और भाग गए। 16 नंबर ईडियम देखिए, ब्लो वंस कूल। ये 15 ईडियम्स हैं और सबका एक ही मतलब है, गुस्सा हो जाना, नाराज हो जाना, बेचैन हो जाना या नाराज कर देना। ये देखें, पहला है ब्लो वंस कूल, ब्लो वंस टॉप, नंबर 3 ब्लो अप, नंबर 4 ब्लो अ गैस्केट, नंबर 5 है टू हैव अ फिट, नंबर 6 है टू फ्लेयर अप, नंबर 7 टू हिट द सीलिंग, नंबर 8 है टू फ्लाई इनटू अ रेज, और नंबर 9 है ब्लो वंस स्टैक, नंबर 10 है टू गो बैलिस्टिक। बैलिस्टिक मुंजन बीक को बोलते हैं, जो गोला फेंकने वाली मशीन होती है। टू गो बैलिस्टिक, टू लूज वंस कूल, टू हिट द रूफ, टू टी ऑफ, गुस्सा होना, टू फ्रेट वंसल, टू लूज कंट्रोल ऑफ वंस कंपोजर, इत्मीनान या सुकून वगैरह खो देना, नाराज हो जाना। इन सब का ये 15 इडियम है, इन सब का मतलब एक है, नाराज हो जाना, गुस्से से बेकाबू हो जाना, बेचैन हो जाना, परेशान हो जाना, गुस्सा हो जाना, नाराज हो जाना, नाराज कर देना। अब इनका पहला सेंटेंस देखिए, व्हेन ही अब्यूज्ड मी, जब उसने मुझे गाली दी, कॉमा, तो आई ब्लो माई कूल, तो मैं गुस्से में आ गया, नाराज हो गया। अब ये ब्लो माई कूल, ये मैंने पहला इडियम इस्तेमाल किया। यहाँ पे आप 15 में से कोई भी इडियम यहाँ पे लगा के इस तरह आप सेंटेंस बना सकते हैं। व्हेन ही अब्यूज्ड मी, आई ब्लो माई कूल, आई ब्लो माई कूल अप की बजाय आप ब्लो अप, आई ब्लो अप, या कोई भी इनमें से 15 में से इडियम लगा सकते हैं। इसका सेकंड सेंटेंस देखें, ही रियली ब्लो हिज कूल, वो वाकई नाराज हो गया। व्हेन द वेटर ड्रॉप्ड हिज फूड, जब वेटर ने उसका खाना गिरा दिया। और इसका थर्ड जुमला देखें, हिज एटीट्यूड, उसका रवैया, या हिज मिस कंडक्ट, या इसका मिसबिहेवियर, हिज एटीट्यूड टीड मी ऑफ, हिज एटीट्यूड टीड मी ऑफ, उसके रवैये ने मुझे सख्त नाराज कर दिया, गुस्सा कर दिया। ये 15 इडियम है। 15 में से आपने कोई भी ये 3 तरीके, 3 मैंने इडियम आपको जुमले सेंटेंस बनाकर दिए हैं, इनमें से आप कोई भी जो है ना इडियम, इनकी मदद से आप बना सकते हैं। सबका एक ही मतलब है, नाराज हो जाना। नंबर आगे 17 है, ब्लो या मफ या फ्लफ वंस लाइन्स। ब्लो मफ, मफ का मतलब नाकाम हो जाना, फ्लफ का मतलब गलती करना, मिस्टेक करना। ब्लो वंस लाइन्स, मफ वंस लाइन्स, फ्लफ वंस लाइन्स, तीनों का एक मतलब है, टू फॉरगेट, भूल जाना, बंगल द वर्ड्स दैट वन इज सपोज्ड टू से इन अ स्पीच, तकरीर वगैरह बोले जाने वाले हिस्से या स्टेज के समक्ष में जाना, भूल जाना या गलती कर जाना या भूल जाना। टू मेक एन एरर इन अ स्पीकिंग पार्ट और स्टेज डायरेक्शन। तो इसका सेंटेंस देखें, पहला सेंटेंस है इसका, माई माइंड वेंट कंप्लीटली ब्लैंक, मेरा दिमाग बिल्कुल खाली हो गया। एज सुन एज, जो ही, आई एज सुन एज का मतलब जो ही, जैसे ही। माई माइंड वेंट कंप्लीटली ब्लैंक, मेरा दिमाग बिल्कुल खाली हो गया। एज सुन एज, जो ही, आई स्टेप्ड ऑन स्टेज, जो ही मैंने स्टेज पर कदम रखा। एंड आई टोटली ब्लू माई लाइन्स, और मैं मुकम्मल तौर पर अपनी लाइनें भूल गया। इसका सेकंड सेंटेंस देखें, ड्यूरिंग इंटरव्यू, इंटरव्यू के दौरान सम कैंडिडेट्स, कुछ कैंडिडेट्स, कुछ उम्मीदवार, ब्लो देयर लाइन्स, गलती कर जाते हैं, लाइनें अपनी भूल जाते हैं, एंड फेल, और नाकाम हो जाते हैं। 18 नंबर देखें, ब्लो द विसल ऑन। ब्लो द विसल ऑन का मतलब है बुरे कामों को बेनकाब करना। टू डिस्क्लोज या टू एक्सपोज मिसकंडक्ट, किसी के बुरे रवैये को, करप्शन को, आर रॉन्ग नहीं, किसी की गलत करतूतों को अपना मंजर आम पर लाना, बेनकाब कर देना, उनकी पर्दादरी करना। इसका सेंटेंस देखें, ओनली ऑनेस्ट एम्प्लॉयज, सिर्फ ईमानदार मुलाजमीन, जो सरकारी मुलाजमीन है या कोई भी है, ओनली ऑनेस्ट एम्प्लॉयज, सिर्फ ईमानदार मुलाजमीन, ब्लो द विसल ऑन, ब्लो द विसल ऑन, बेनकाब करते हैं, द करप्ट प्रैक्टिसेस, बुरे प्रैक्टिस को, विद इन द डिपार्टमेंट, जो डिपार्टमेंट के अंदर होती है। फिर देखें जरा, ओनली ऑनेस्ट एम्प्लॉयज, ब्लो द विसल ऑन द करप्ट प्रैक्टिसेस विद इन द
डिपार्टमेंट जो शोबे के अंदर करप्शन होती है उसको बेनकाब करते हैं सिर्फ चंद ईमानदार लोग। 19 नंबर है ब्लो द विसल फॉर। ब्लो द विसल फॉर किसी वाकया या अमल के आगाज की तरफ इशारा करना या उसकी निशानदेही करना। टू सिग्नल इशारा करना, टू इंडिकेट इशारा करना, द इनिशिएशन इब्तदा का ऑफ एन एक्शन किसी काम की आर इवेंट किसी वाकया की। इसका सेंटेंस देखें। द रेफरी ने ब्लू द विसल फॉर इशारा किया द स्टार्ट ऑफ द गेम, गेम के स्टार्ट का आगाज का इशारा किया। द रेफरी ब्लू द विसल फॉर द स्टार्ट ऑफ द गेम, रेफरी ने खेल के आगाज का सिग्नल दिया, इशारा किया। आगे नंबर 20 देखें। ब्लो द विसल वाइड ओपन। ब्लो द विसल वाइड ओपन टू टेयर अपार्ट द कवर व्हील ऑफ सीक्रेसी, पक्का पर्दा चाक करना, गलती फाश करना, की कली को खोल देना। इसका सेंटेंस देखें। द इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज ब्रेक ग्राउंडिंग रिपोर्ट। द इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, इन्वेस्टिगेट करने वाली, तहकीकाती करने वाली एजेंसी की ग्राउंड ब्रेकिंग रिपोर्ट, जदीद रिपोर्ट ने, मॉडर्न रिपोर्ट ने, इनोवेटिव रिपोर्ट ने, ग्राउंड ब्रेकिंग रिपोर्ट ने ब्लू द विसल ओपन, कली खोल के रख दी, राजफाश कर दिया। द गवर्नमेंट्स करप्शन, गवर्नमेंट की करप्शन का, के स्कैंडल का, सेंडिंग शॉक वेव्स थ्रू द नेशन, जिससे कौम के अंदर एक सदमे की लहर दौड़ गई। 21st इडियम देखिए 21 नंबर। ब्लो द मैन डाउन, हिम्मत हारना, हौसला हारना। टू लूज करेज, टू काज टू लूज करेज। इसका सेंटेंस देखें। ब्रेव मैन नेवर, बहादुर लोग कभी भी, ब्लो द मैन डाउन इन डिफिकल्टी, मुश्किल वक्त में हौसला नहीं हारते। ब्रेव मैन नेवर ब्लो द मैन डाउन इन डिफिकल्टी। आगे 22 देखें। ब्लो द विसल ऑन वन सेल्फ, अपनी गलती का, मिस्टेक का खुद इंकशाफ करना, एहसास जिम्मेदारी का मुजाहरा करना। टू कन्फेस वॉलंटरली, टू एक्सपोज वन्स ऑन रॉन्ग डूइंग, टू डेमोन्स्ट्रेट अ सेंस ऑफ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इंटेग्रिटी, एहसास जिम्मेदारी का मुजाहरा करना, अपनी गलती का खुद इंकशाफ करना, एक्सपोज करना, उसको कन्फेस तस्लीम करना। आ ट्रू लीडर, इसका सेंटेंस देखें। आ ट्रू लीडर ब्लोज द विसल ऑन हिमसेल्फ फॉर द सेक ऑफ हिज नेशंस वेलफेयर, एक सच्चा लीडर अपनी कौम की वेलफेयर, फलाह बहबूद के खातिर ब्लोज द विसल ऑन हिमसेल्फ, एहसास जिम्मेदारी का मुजाहरा करता है। नंबर आगे इसका सेकंड सेंटेंस देखें। सेल्फिश पॉलिटिशियंस, खुदगर्ज सियासतदान, डू नॉट ब्लो द विसल ऑन देमसेल्फ, खुद एहसास जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करते, अपनी गलती का एहसास नहीं करते, इन एनी कंडीशन, किसी भी सूरत हाल में। आगे 23 देखें। ब्लो द विसल ऑफ, किसी साबका राज को बेनकाब करना। टू एक्सपोज प्रीवियस कंसील्ड सीक्रेट, किसी साबका ऐसे राज को जो छुपाया हुआ हो उसको बेनकाब करना, एक्सपोज करना। द लीक्ड, सेंटेंस देखें इसका। द लीक्ड डॉक्यूमेंट्स, लीक शुदा कागजात ने ब्लू द विसल ऑफ हिज हिडन एजेंडा, उसके मख्फी एजेंडे को बेनकाब कर दिया। एंड एक्सपोज हिज ट्रू इंटेंशंस, और उसके हकीकी इरादों को जाहिर कर दिया। फिर देखें। द लीक डॉक्यूमेंट्स ब्लू द विसल ऑफ हिज हिडन एजेंडा एंड एक्सपोज हिज ट्रू इंटेंशंस, इरादों को उसने बेनकाब कर दिया। 24 नंबर देखें। स्ट्राइक अ ब्लो फॉर, या अगेंस्ट या एट समथिंग, कोई चीज लेने के लिए लड़ना। टू फाइट फॉर समथिंग, कामयाबी के लिए कारी ज़रब साबित होना। टू डू समथिंग, कोई ऐसा काम करना दैट हेल्प्स समथिंग, जो किसी काम में मददगार साबित हो। टू कंट्रीब्यूट टू इट्स सक्सेस, उसकी कामयाबी के लिए। इसका सेंटेंस देखें पहले। टोनी मॉरिसन, ये अफ्रीकन अपना ब्लैक फीमेल राइटर है, नावलिस्ट है। टोनी मॉरिसन, ब्लैक जो है ये नावलिस्ट है, नावल निगार है, स्याफाम नावल निगार है, अफ्रीका की खातून है।
टोनी मॉरिसन स्ट्रक अ ब्लो अगेंस्ट स्लेवरी। टोनी मॉरिसन ने स्लेवरी के खिलाफ कारी जरब लगाई थ्रू हर नॉवेल्स, अपने नावलों के जरिए। इसका सेकंड सेंटेंस देखें, एन ऑनेस्ट जज रूलिंग, एक ईमानदार जज का फैसला, उसकी रूलिंग, कैन स्ट्राइक अ ब्लो, कारी जरब साबित हो सकती है, फॉर सोशल जस्टिस, समाजी इंसाफ के लिए। आगे 25 देखें, सी विच वे द विंड इज ब्लोइंग, देखिए ऊंट किस करवट बैठता है, तेल देखो, तेल की धार देखो, हालात का जायजा लेकर कोई फैसला करना। टू सी विच वे द विंड इज ब्लोइंग, टू सी व्हाट इज लाइकली टू हैपन, ये देखना कि अब क्या होने वाला है। देखिए ऊंट किस करवट बैठता है, तेल देखो और तेल की धार देखो, हालात का जायजा लेकर कोई कदम उठाना। इसका फर्स्ट सेंटेंस देखें, हिज पॉलिटिकल ओपिनियंस, उसकी सियासी आरा, डिपेंड ऑन, इन्हिसार करती हैं, विच वे द विंड इज ब्लोइंग, कि अब आगे क्या कुछ होने वाला है, इस बात पर वो अपनी सियासी राय देता है। इसका सेकंड सेंटेंस देखें, he always decides, वो हमेशा फैसला करता है, his future प्लान, अपने मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी का, on seeing which way the wind is blowing, हालात का जायजा लेकर। आगे नंबर 26 देखें, blow itself out, blow itself out, खुद ब खुद थम जाना, बैठ जाना, ताकत खो देना, ऑफ अ स्टॉर्म एटसेट्रा, तूफान वगैरह का, टू लूज इज फोर, अपनी ताकत को खो देना, टू डिविंडल टू नथिंग, आहिस्ता आहिस्ता थम जाना, खत्म हो जाना। इसका फर्स्ट सेंटेंस देखें, द स्टॉर्म ब्लू इटसेल्फ आउट, तूफान खुद ब खुद थम गया। इसका सेकंड सेंटेंस देखें, इवेंचुअली, आखिरकार, बिलाकर, इन द एंड, आखिर में, द ह्यूरिकेन, तूफान बाद दोबारा, ह्यूरिकेन कहते हैं ऐसा तूफान जिसमें बारिश भी हो और हवा भी हो। इवेंचुअली, आखिरकार, द ह्यूरिकेन ब्लू आउट इटसेल्फ, तूफान बाद दोबारा आखिरकार खुद ब खुद खत्म हो गया। 27 नंबर इडियम देखें, ब्लो इन या ब्लो इनटू, इसका मतलब है टू अराइव और टू एंटर अ प्लेस सडनली, अचानक या गैर मुतवक्के तौर पर किसी जगह पर पहुंच जाना, चले जाना या दाखिल होना। इसका सेंटेंस देखें, नंबर 1, लुक, देखो, हु इज जस्ट ब्लोन इन, देखो अभी अभी कौन आया है। सेकंड इडियम देखें, माय ब्रदर ऑलवेज जस्ट ब्लोज इन, मेरा भाई बिल्कुल गैर मुतवक्के तौर पर आ जाता है, अचानक पहुंच जाता है, विद नो वार्निंग, बगैर इतला दिए। दोबारा देखें, लुक, देखो, हु इज जस्ट ब्लोन इन, देखो अभी अभी कौन आया है। माय सेकंड देखें, सेकंड इडी जुमला सेंटेंस देखें, माय ब्रदर ऑलवेज जस्ट ब्लोज इन विद नो वार्निंग, मेरा भाई बिल्कुल गैर मुतवक्के तौर पर बगैर इतला दिए पहुंच जाता है। आगे 28 नंबर इडियम देखें, पफ एंड ब्लो, नंबर 1, नंबर 2 हाफ एंड पफ, नंबर 3 पफ एंड पेट। तीनों का एक ही मतलब है, हाँपना, जोर जोर से सांस लेना, टू ब्रीथ नॉइजली आफ्टर फिजिकल एफर्ट, जिस्मानी मुशक्कत के बाद जोर जोर से सांस लेना, या टू ब्रीथ हैवीली, हाँपना। इसका सेंटेंस देखें, व्हेन आई गॉट टू द टॉप, जब मैं चोटी पर पहुंचा, पहाड़ी वगैरह की चोटी पर, व्हेन आई गॉट टू द टॉप ऑफ अ हिल या माउंटेन, व्हेन आई गॉट टू द टॉप, कॉमा, आई वाज पफिंग एंड ब्लोइंग, तो मैं हाँप रहा था। व्हेन आई गॉट टू द टॉप, जब मैं टॉप पर पहुंचा, चोटी पर, आई वाज हफिंग एंड पफिंग, व्हेन आई गॉट टू द टॉप, आई वाज पफिंग एंड पेंटिंग। तो ये तीनों तरीकों से ये बन सकता है, ये इसका तीनों का एक ही मतलब है, हाँफना, पफ एंड ब्लो, हफ एंड पफ, पफ एंड पेंट, तीनों का एक मतलब है हाँफना या जोर जोर से सांस लेना। 29 नंबर इडियम देखिए, गो फॉर अ ब्लो, नंबर 1 गो फॉर अ ब्लो, नंबर 2 टू हैव अ ब्लो, हवाखोरी के लिए बाहर निकलना, टू गो आउटडोर्स फॉर फ्रेश एयर। इसका सेंटेंस देखें, आई गो फॉर अ ब्लो अर्ली इन द मॉर्निंग डेली, मैं रोजाना हवाखोरी के लिए सुबह सुबह बाहर निकलता हूं। आई गो फॉर अ ब्लो, आई हैव अ ब्लो,
अर्ली इन द मॉर्निंग डेली, मैं रोजाना हवाखोरी के लिए बाहर निकलता हूं। 30 नंबर देखिए, फ्रेजल वर्ब ब्लो ऑफ या लेट ऑफ स्टीम। टू रिलीज, इसका मतलब है टू रिलीज सरप्लस एनर्जी और इमोशन फ्रॉम बीइंग रेस्ट्रेन, जज्बात का इजहार करना, इजाफी तवानाई खारिज करना या दबे हुए जज्बात के इजहार करना। इसका यह सेंटेंस मैं पहले बना चुका हूं, देख लीजिए और देख लीजिए। द चिल्ड्रन वर आउट, बच्चे बाहर निकल गए, इन द प्ले ग्राउंड, खेल के मैदान में। लेटिंग और ब्लोइंग ऑफ स्टीम, अपने जज्बात का इजहार करने, अपनी तवानाई खारिज करने के लिए। नंबर आगे 31 है, एट वन ब्लो, एक ही बार में, एक ही जरब में। एट वन ब्लो, नंबर 1। नंबर 2, एट अ सिंगल ब्लो, एक ही बार में, दोनों का एक मतलब है। विद वन स्ट्रोक, एक ही जुम्बश में, एक ही हरकत में, और एफर्ट, एक ही कोशिश में, एक ही जरब में, एक ही बार में। इसका पहला सेंटेंस देखिए, ही फेल्ड हिज टू अटैकर्स, उसने अपने 2 हमलावरों को गिरा दिया। एट वन ब्लो, एक ही बार में, एट अ सिंगल ब्लो, एक ही बार में। इसका सेकंड सेंटेंस देखें, पाक आर्मी, पाकिस्तानी फौज ने डिफीटेड द टेररिस्ट, टेररिस्टों को, दहशतगर्दों को शिकस्त दे दी। एट वन ब्लो, एक ही बार में, एट अ सिंगल ब्लो। आगे 32 नंबर देखिए, ब्लो ऑफ स्टीम, भाप वगैरह निकलना, भाप छोड़ना, टू रिलीज स्टीम। इसका सेंटेंस देखें, द स्टीमर, दुखानी जहाज, बहरी जहाज या दुखानी जहाज या अपना भाप छोड़ने वाली कश्ती। द स्टीमर, बहरी जहाज, दुखानी जहाज, इज ब्लोइंग ऑफ स्टीम, भाप छोड़ रहा है। 33 नंबर देखें, इडियम ब्लो द लिड ऑफ। नंबर 1, ब्लो द लिड ऑफ। नंबर 2, ब्लो वंस लिड। नंबर 3, ब्लो वंस स्टैक। इन तीनों का मतलब है टू बिकम वेरी एंग्री, बहुत ज्यादा नाराज हो जाना, सख्त नाराज हो जाना, गुस्से हो जाना, बरम हो जाना। He blew his stack, he blew his lid, he blew his stack when, वो बहुत सख्त नाराज हो गया। when the waiter, जब वेटर ने spilled a drink on him, उसके ऊपर मशरूब गिरा दिया। 34 इडियम देखिए, 34 नंबर, blow a deal, to hit somebody so as to cause harm, किसी को नुकसान पहुंचाना। द यूएस बैन, अमेरिका की पाबंदी, ऑन रशियन ऑयल, रूस के तेल पर अमेरिका की पाबंदी का मकसद इज टू डील अ ब्लो टू रशियन इकोनॉमी, रूसी मईशत को नुकसान पहुंचाना है। द यूएस बैन ऑन रशियन ऑयल इज टू डील अ ब्लो टू रशियन इकोनॉमी, अमेरिका का रूस के तेल पर पाबंदी लगाना इज टू डील अ ब्लो टू रशियन आर्मी, रशियन इकोनॉमी, रूसी मईशत को नुकसान पहुंचाना है। 35 नंबर देखें इडियम, ब्लो अप इन समबॉडीज फेस, किसी मंसूबा का गैर मुतवक्के तौर पर गलत हो जाना। टू हैव अ प्लान गो रॉन्ग या अराइव। पुटिंग ऑल योर रिटायरमेंट मनी, अपनी रिटायरमेंट की सारी रकम इन बिजनेस, बिजनेस में लगाना, कारोबार में लगाना। कैन ब्लो अप इन योर फेस, तुम्हें गैर मुतवक्के तौर पर गलत साबित कर सकता है। पुटिंग ऑल योर रिटायरमेंट मनी इन बिजनेस कैन ब्लो अप इन योर फेस, तुम्हारे मुंह पर एक तमाचा साबित हो सकता है, नुकसानदेह साबित हो सकता है, गलत हो सकता है। नंबर आगे 36 है, ब्लो द विंड सदरनली, ब्लो द विंड सदरनली, ब्लो द विंड सदरनली, किसी को याद करने के लिए या बुलाने के लिए सुकून बख्श हवा चलने की दुआ करना। ब्लो द विंड सदरनली एक फिल्म का नाम भी है, मूवी का नाम भी है। टू प्रे फॉर अ सूदिंग ईयर टू रिकॉल समवन,
शी ब्लू द विंड सडनली, उसने मुआफक हवा चलने की दुआ की, टू मीट हर लवर, अपने लवर से मिलने के लिए। नंबर आगे 37 है, ब्लो द कॉबवेब्स अवे, ब्लो द कॉबवेब्स अवे टू गेट रिड ऑफ फीलिंग्स ऑफ टायर्डनेस, थकान के जज्बात से निजात पाना, थकन को दूर करना। गेट सम फ्रेश एयर, इसका जो सेंटेंस देखें, गेट सम फ्रेश एयर, कुछ ताजा हवा लीजिए, टू ब्लो द कॉबवेब्स अवे, अपनी थकान को दूर करने के लिए। दोबारा फिर सुनिए, गेट सम फ्रेश एयर, कुछ ताजा हवा खाइए लीजिए, टू ब्लो द कॉबवेब्स अवे, अपनी थकान को दूर करने के लिए। 38 नंबर, ब्लो स्काई हाई, धमाके से फट जाना, ब्लो हाई स्काई, धमाके से फट जाना, टू एक्सप्लोड, टू डिस्ट्रॉय बाय एक्सप्लोजन, धमाके से तबाह हो जाना या फट जाना। सेंटेंस देखिए, द एयरलाइनर, हवाई जहाज, ब्लू स्काई हाई, धमाके से फट गया, तबाह हो गया, एंड ऑल द पैसेंजर्स वर किल्ड, और सारे मुसाफिर मर गए या मारे गए। 39 नंबर देखें, ब्लो आउट ऑफ द वाटर, ब्लो आउट ऑफ द वाटर, टू डिस्ट्रॉय, टू डिफीट कंप्लीटली, मुकम्मल तौर पर शिकस्त देना या तबाह करना। आफ्टर ब्लोइंग इंडियन क्रिकेट टीम आउट ऑफ द वाटर, हिंदुस्तानी टीम को मुकम्मल तौर पर शिकस्त देने के बाद ऑस्ट्रेलिया बिकेम चैंपियन, ऑस्ट्रेलिया चैंपियन बन गया। आगे 40 नंबर देखें, जो कि सीरीज का लास्ट ईडीएम है, ब्लो वंस माइंड, टू कंप्लीटली इम्प्रेस, टू ओवरकम, मुकम्मल तौर पर मुतासर करना, चौंका देना, अमेज कर देना, हैरान कर देना। हिज माइंड ब्लोइंग, उसके हैरान कुन रिसर्च, माइंड ब्लोइंग, ये माइंड ब्लोइंग जो है ये भी एक ईडीएम है, माइंड ब्लोइंग। अगर माइंड ब्लोइंग का ईडीएम आ जाए तो ये वाला 40 नंबर, ब्लो वंस माइंड, इसी का ईडीएम, इसी का सेंटेंस, आप यही सेंटेंस बना सकते हैं। ब्लो वंस माइंड, इसका ईडीएम जो सेंटेंस देखें, हिज माइंड ब्लोइंग रिसर्च, उसके हैरान कुन रिसर्च ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कैंसर के इलाज पर उसके हैरान कुन रिसर्च ने ब्लो डॉक्टर्स माइंड, डॉक्टरों का जो माइंड है वो हैरान कर दिया, यानी डॉक्टर उससे मुकम्मल तौर पर मुतासर हो गए, इंप्रेस हो गए। फिर सुने, हिज माइंड ब्लोइंग रिसर्च ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर ब्लू डॉक्टर्स माइंड, उसकी कैंसर के इलाज पर नई तहकीक ने, माइंड ब्लोइंग तहकीक ने, हैरान कुन तहकीक ने डॉक्टरों को बहुत ज्यादा इंप्रेस किया, मुतासर किया ब्लू डॉक्टर्स माइंड।